हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आए हैं ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल ही न्यू फ्रेश टॉपिक, जो कि आप लोग 2020 के एग्ज़ाम में जो आपका नया सिलेबस है उसमें ये टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है। और ये टॉपिक जो है वो आपका है अरब स्प्रिंग। अब देखिए, अरब स्प्रिंग के बारे में बात की जा रही है, तो अरब स्प्रिंग का क्या है, क्या इसके बारे में क्या है। तो देखिए, अरब स्प्रिंग जो है, जैसे कि अरब कंट्रीज़ जो हैं उनसे स्टार्ट हुई बेसिकली। मतलब अरब जो कंट्री है उनमें से किसी एक कंट्री से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे जो अरेबियन कंट्रीज़ है उसमें ये जो रिवॉल्ट है वो फैला। तो देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग है ये वो कैसे हुई, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अरब स्प्रिंग था क्या, क्योंकि स्टार्टिंग हम देखेंगे किस तरीके से स्टार्टिंग हुई। लेकिन पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अरब स्प्रिंग था क्या बेसिकली। तो इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं। देखिए, अरब स्प्रिंग इज़ अ loosely related group of protests that resulted in the regime changes in the country, such as Tunisia, Egypt, यमन एट्सेट्रा। मतलब कि जो अरब स्प्रिंग जो था बेसिकली, या अरब रिवोल्ट इसको आप कह सकते हो, या आप इसको हिंदी में अरब क्रांति भी कह सकते हो। तो ये था क्या बेसिकली, लोगों के द्वारा बेसिकली एक प्रोटेस्ट किया गया था। किसके खिलाफ़ किया गया था? ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, जो अरब कंट्रीज़ की गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ़ किया गया था। क्योंकि अरब कंट्रीज़ में स्टार्टिंग में जैसे कि बताया गया है कि वहाँ पे डिक्टेटर चलता था। तो वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को अनसिक्योर फील करते थे, क्योंकि बहुत सारे उनके जो राइट्स थे वो उनके पास नहीं थे। मतलब जो होने चाहिए राइट्स उनके पास नहीं थे। तो बेसिकली ये जो आपका अरब स्प्रिंग है वो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे इजिप्ट, यमन एटसेट्रा और भी ऐसी कंट्रीज है सऊदी अरेबिया की, वहाँ पे ये फैली। तो स्टार्टिंग कैसे होती है इसकी, अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं बेटा, स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग इसकी ऐसे होती है कि इन ट्यूनीशिया देयर वाज अ स्ट्रीट वेंडर हु अप्लाइड फॉर लाइसेंस। मतलब कि बेसिकली एक वहाँ पर स्ट्रीट वेंडर रहता था। जो स्ट्रीट वेंडर मतलब कि जो रेडी वगैरह लगा के किसी चीज़ को बेचता है, ठीक है। तो उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। अब लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सामान बेचता था उसका परमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट के पास उसने बेसिकली एप्लीकेशन डाला था या लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़, जैसे कि अगर हम मान के चलो गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। इसीलिए अगर वहाँ पर उसको कुछ बेचना था तो लाइसेंस लेना ज़रूरी था। लेकिन क्या था, बट ही वॉज नॉट गेटिंग परमिशन। देन 17 दिसंबर 2010 ही रीच दैट प्लेस फॉर सेलिंग फ्रूट्स, बट देयर वॉज समवन हु वॉज सेलिंग हिज गुड्स। मतलब ये कह रहा है कि जब वो मतलब उसने लाइसेंस के लिए जब अप्लाई किया था तो काफ़ी दिनों से उसको, मतलब कह सकते हो कि हाँ या ना में बेसिकली कोई जवाब नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो वो उस जगह पे गया जहाँ के लिए बेसिकली उसने परमिशन लेने के लिए लाइसेंस लेने की मतलब कोशिश कर रहा था। 17 दिसंबर को गया, यानी 17 दिसंबर, और 2010 का टाइम था। तो देखिए, ये काफ़ी पुराना इंसिडेंट नहीं है, आप इसको कह सकते हो। मतलब 2020 चल रहा है, तो 10 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे भी सोशल मीडिया वगैरह बहुत ज़्यादा एक्टिव था। देखिए, सोशल मीडिया का रोल क्या होगा आगे हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जब वो गया तो उसने देखा कि कोई और जो है वो अपने सामान को वहाँ पर बेच रहा है, ठीक है। तो ये उसको बिल्कुल भी सही नहीं लगा, क्योंकि उसने उस जगह के लिए मतलब एप्लीकेशन डाला है, तो गवर्नमेंट किसी और को कैसे दे सकती है। आफ्टर दैट ही ट्राइड टू टॉक फ्रॉम पुलिस, बट इन ट्यूनीशिया देयर वॉज डिक्टेटर, that's why police was insulted him and beaten as well. After this he was shocked and sad as well. जब वो वहाँ पे गया तो उसने देखा कि कोई वहाँ पे अपने सामान बेच रहा है उसकी जगह पर। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम पुलिस के पास ही जाते हैं। तो वो भी पुलिस के पास गया। लेकिन पुलिस ने क्या किया, बेसिकली पुलिस ने उसकी हेल्प नहीं की, बल्कि उसको मारा पीटा और इंसल्ट की उसकी।
ठीक है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया, उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वो दुखी हो गया। और इस दुखी के कारण उसने क्या किया, देखिए आगे इसमें बताया गया है कि जब वो दुखी हो गया, देन देन मोहम्मद बouazizi, अच्छा एक चीज़ छूट गया, जो स्ट्रीट वेंडर था उसका नाम था मोहम्मद बouazizi। मतलब कि जो स्ट्रीट वेंडर जिसको बेसिकली पुलिस के द्वारा इंसल्ट किया, पुलिस ने इंसल्ट की जिसकी, और वो जो स्ट्रीट वेंडर था वो मोहम्मद बouazizi था, ठीक है। सेट हिमसेल्फ ऑन फायर, मतलब उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया, मतलब खुद को जला लिया। एंड हिज ब्रदर मेड वीडियो, मतलब उसकी वीडियो, उसके जो भाई था उसने उस पूरे घटना की वीडियो बना ली ऑफ दिस इंसिडेंट। एंड स्लोली दैट वीडियो वॉज वायरल ऑन द बिहाफ ऑफ फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको मैंने बताया 2010 का टाइम था ये, 2010 के टाइम पे बहुत सारे सोशल मीडिया जो एप्लीकेशन है वो आ चुके थे, ठीक है, और इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। तो उस टाइम पे फेसबुक और अदर सोशल मीडिया के थ्रू वो जो वीडियो है वो वायरल हुई। अब आप ये कहोगे कि जो ये फेसबुक है या मतलब सोशल मीडिया सिर्फ उसी का सहारा क्यों लिया, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, देखिए एज वी नो दैट ट्यूनीशिया देयर वाज डिक्टेटर, मतलब वहाँ पे डिक्टेटर था। तो डिक्टेटर वही चाहेगा जो डिक्टेटर है, जो चाहेगा वही मतलब जो है आपका न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होंगे। तो उस डिक्टेटर ने सेंसरशिप वगैरह लगा रखा था, जिसके कारण न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें नहीं आई। लेकिन ये जो पूरा वीडियो जो था वो वायरल हो गया फेसबुक के थ्रू, ठीक है। देखिए ऑन 4 Jan 2011 मोहम्मद डाइड, मतलब जो मोहम्मद बouazizi था वो मर गया। कब, आपका 4 जनवरी को 2011 में वो मर गया। तो उसके मरने जो जब वो मरा तो देखो वैसे तो वो कुछ नहीं था, कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी या कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉज देयर इन फ्यूनरल, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो वीडियो थी वो पॉपुलर हो गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं कहेंगे, वायरल हो गई थी, जिसमें उसने किसी के अगेंस्ट में, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी मतलब जब अपनी बात रखी तो गवर्नमेंट ने उसकी नहीं सुनी, तो उसके अगेंस्ट में उसने अपने आप को जला लिया, ठीक है। तो इससे काफ़ी लोग जो थे उनकी मतलब उसने काफ़ी लोगों को अपनी तरफ बेसिकली अट्रैक्ट किया। या आप ये कह सकते हो कि लोग काफ़ी सालों से कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप में जी रहे थे या दबाव में जी रहे थे गवर्नमेंट के, तो उनसे आज़ादी के लिए लोगों को भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब इसमें बताया गया थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वहाँ पे उसके फ्यूनरल सेरेमनी में इकट्ठे हुए। थाउजेंड्स पीपल बहुत बड़ी संख्या होती है, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो लेकिन बड़ी होती है एक स्ट्रीट वेंडर के लिए। देखिए जिन्ने इल अब्दीनी बेन अली, ये जो आपका जिन्ने एल अब्दीनी बेन अली जो था वहाँ का प्रेसिडेंट था। कहाँ का, ट्यूनीशिया का प्रेसिडेंट था, ठीक है, ऑफ ट्यूनीशिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया, ठीक है। हु वॉज रूलिंग फ्रॉम 1987 बट आफ्टर दैट इंसिडेंट ही हैड टू लीव प्रेसिडेंट पोस्ट। मतलब क्या हुआ कि जो ट्यूनीशिया का जो प्रेसिडेंट था वो मतलब 1987 से वहाँ पर रूल कर रहा था, मतलब काफ़ी एक लंबे समय से वहाँ पर वो एज अ रूलिंग डिक्टेटर था। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसके लिए ज़िम्मेदार था, सिर्फ पुलिस इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं थी, पूरा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी, क्योंकि गवर्नमेंट ही कंट्री को चला रही है। तो गवर्नमेंट अगर पहले से अगर किसी को राइट्स दे देगी तो किसी को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको अपना जो पोस्ट है प्रेसिडेंट का उसको वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। अब इसमें लिखा भी है कि बिकॉज a lot of people were against to government and they were protesting against government of Tunisia। मतलब क्योंकि वहाँ के जो लोग थे टूनीशिया के वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अग्रेसिव हो गए, क्योंकि उनको लगा कि कल को ही हमारे साथ भी हो सकता है, कल को हमें भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस हम कर सकते हैं। तो जो टूनीशिया की जो मतलब लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि सड़कों पे आ गए, या मतलब उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो पूरा अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट हुआ और ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ, और ट्यूनीशिया से भी सिर्फ एक स्ट्रीट वेंडर के मतलब स्ट्रीट वेंडर के साथ जो ये घटना हुई वहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा अरब स्प्रिंग, ठीक है। तो देखिए आगे क्या हुआ, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2011, फिर 2011 में देखिए वहाँ पर क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, मतलब 2010 से इंसिडेंट 2010 में इंसिडेंट हुआ और अगले साल ही वहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ।
तो मतलब ट्यूनीशिया के अंदर ये चीज़ देखी गई कि मतलब ठीक है, मतलब जो चाहते थे वहाँ के लोग, उनको चीज़ें मिली, तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए। तो इसको देखकर बाकी जो अरब के बाकी स्टेट्स थे, मतलब अरब कंट्रीज़ के बाकी अरब कंट्री की जो बाकी कंट्रीज़ थी, उनमें भी मतलब इस तरीके की बात सामने आई, क्योंकि वहाँ पे भी डिक्टेटर चल रहा था, ठीक है। तो उनको भी लगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ में ये फैला। हम बात करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ में फैला, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि जो अरब स्प्रिंग था उसके गोल्स क्या थे। मतलब जो अरब स्प्रिंग के मतलब जो अरब स्प्रिंग चलाया गया उसमें लोग चाहते क्या थे अपने मतलब गवर्नमेंट से, या जो डिक्टेटर वहाँ पे रूल कर रहे थे। तो देखिए, डेमोक्रेसी चाहते थे, इलेक्शन चाहते थे कि भाई प्रॉपर इलेक्शन हो, ठीक है, और इलेक्शन भी हो तो डेमोक्रेटिक बेस पे हो, ठीक है, मतलब वहाँ पे लोकतंत्र हो, फ्रीडम हो, मतलब आज़ादी हो लोगों को, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की जो है उसके उसको दखलंदाजी ना, मतलब उसको मतलब अनदेखा ना किया जाए बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा और भी कई राइट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि उनको मतलब किसी भी चीज़ के लिए परमिशन देना, और उसको मतलब बेसिकली ना टालना, या मतलब उनको बेसिकली उनके राइट्स देना, ठीक है। तो ये इनका मोटिव था या गोल था अरब स्प्रिंग का। तो देखिए, अरब स्प्रिंग जो है वो किस तरीके से बाकी कंट्रीज़ में फैला, ठीक है, या बाकी कंट्री के अंदर किन किन कंट्री के अंदर ये फैला। तो देखिए, आफ्टर रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग, मतलब रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग यानी कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। तो देखिए, इजिप्ट में भी हुआ, मतलब ये जो अरब स्प्रिंग का जो मतलब कह सकते हो कि इफेक्ट जो है इजिप्ट में भी देखने को मिला। देखिए, वहाँ पर जो होसनी मुबारक जो थे वहाँ पे, मतलब वहाँ के जो डिक्टेटर थे, जो कि 1979 से रूल कर रहे थे, ठीक है, उनको भी बेसिकली क्या किया गया, मतलब हटाया गया, या वहाँ से उनको उनको अपना पोस्ट जो है वो छोड़ना पड़ा। और ये कहाँ पे मतलब स्टार्ट हुआ, वहाँ पर वेयर ताहिर स्क्वायर अपराइजिंग, मतलब ये जो स्टार्ट हुआ इजिप्ट के अंदर जो अरब स्प्रिंग का जो इफेक्ट पड़ा, और वहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ इजिप्ट के अंदर, वो आपका ताहिर स्क्वायर अपराइजिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद लीबिया में भी हुआ, लीबिया में मोहम्मद गद्दाफ़ी, ठीक है, अक्टूबर 2011 उनको बेसिकली हटाया गया। और आप इसके बारे में तो काफ़ी इंटरनेट वगैरह में आया था। सीरिया सिविल वॉर, और सीरिया के अंदर फिर सिविल वॉर हुआ, लेकिन वहाँ पे इम्पैक्ट जो है देखने को मिला है। आपको पता होगा कि वहाँ पे टेररिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IS जो है, इस तरीके के मतलब वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बने। तो मतलब ये जो है पूरी तरीके से मतलब कह सकते हो कि ये अरब स्प्रिंग जो है वो स्टार्टिंग उसकी एक कंट्री से हुई, लेकिन धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ में भी ये फैली। तो अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्या आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर इसमें से, तो इम्पॉर्टेंट ये आ सकता है कि ट्यूनीशिया के अंदर किस पर्सन ने बेसिकली मतलब एक्शन लिया, या मतलब किस पर्सन जो कौन जो है आगे आया। तो मोहम्मद बौज़ेज़ी था, वो आगे आया, ठीक है। फिर जो आपका बैन जो था उसकी मतलब गवर्नमेंट गिरी। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हो इजिप्ट का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।